हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक हमारे चैनल टाइप 786 में। और गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 11 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, लेक्चर नंबर 11 में आज हम HTML फॉर्म्स और फॉर्म्स एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे। तो चलें पहले फॉर्म से स्टार्ट करते हैं। तो HTML लैंग्वेज के अंदर फॉर्म को फॉर्म टैग से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। और फॉर्म क्यों यूज़ होते हैं? फॉर्म बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप जब भी किसी वेबसाइट पे जाते हैं, किसी भी वेबसाइट पे जब आप विजिट करते हैं, तो वहाँ पे आपको एक फॉर्म दे दिया जाता है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। किसी भी वेबसाइट पे आपको रजिस्टर होने के लिए कोई ना कोई फॉर्म जो है वो फिल करने के लिए दे दिया जाता है। इसी तरह आप कहीं पे कोई एडमिशन कहीं पे आप लोगों ने एडमिशन लेना, उसके लिए भी आपको फॉर्म फिल करना पड़ता है। किसी भी किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपको किसी भी शोबे से रिलेटेड कहीं पे भी चले जाएं, आपको फॉर्म जो है वो ज़रूर मिलता है। तो फॉर्म जो है वो किस वजह से यूज़ होता है? ताकि यूज़र की इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट की जा सके। तो हम लोग उस वक्त क्या होते हैं? यूज़र। तो हमारे से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए फॉर्म जो हैं वो बनाए जाते हैं। तो किसी भी आप लोग जगह पे चले जाएं, आपको फॉर्म इसी वजह से दिए जाते हैं ताकि हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो यूज़र को मिल सके। तो गाइस, अब देख लेते हैं इसको कैसे यूज़ किया जाता है HTML लैंग्वेज के अंदर। तो HTML लैंग्वेज के अंदर सबसे पहले फॉर्म जो है उसको क्रिएट करने के लिए फॉर्म टैग जो है वो ही यूज़ किया जाता है। तो फॉर्म का ओपनिंग टैग, देन इसका क्लोजिंग टैग। उसके बाद आपने देखा होगा कि फॉर्म जब भी आप लोग कोई फॉर्म जो है वो फिल करते हैं, तो फॉर्म को फिल करने से पहले उससे पहले कुछ लेबल जो है वो मेंशन किए होते हैं, जिससे आपको देखकर ये पता चलता है कि आपने यहाँ पे क्या फिल करना है, क्या चीज़ आपने जो है वो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर फिल करनी है। तो जिस चीज़ के थ्रू वो हो रहे होते हैं वो किसके थ्रू होता है? वो लेबल होता है। लेबल का टैग होता है जिसके थ्रू वो क्रिएट किए जाते हैं। इसके बाद नीचे एक टेक्स्ट बॉक्स भी दिया गया होता है जिसके अंदर आपने वो चीज़ फिल करनी होती है। तो वो किसके थ्रू होती है? वो इनपुट टाइप टेक्स्ट के थ्रू। वो HTML लैंग्वेज के अंदर इनपुट टाइप टेक्स्ट लिखते हैं, तो उसके थ्रू टेक्स्ट बॉक्स जो है वो क्रिएट किया जाता है। तो इस तरह फॉर्म जो है वो क्रिएट होते हैं। और इस तरह आप जब भी कोई फॉर्म किसी भी वेबसाइट पे फिल करते हैं, उसके बाद नीचे सबमिट का बटन जो है वो भी आ रहा होता है कि आपने जब फॉर्म फिल कर लिया, उसके बाद उस फॉर्म को सबमिट करने के लिए एक बटन दिया गया होता है। तो वो बटन किसके थ्रू क्रिएट किया गया होता है? वो भी इनपुट टाइप के थ्रू। तो अभी हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे। इसके बाद है HTML लैंग्वेज के अंदर 5 टाइप्स के फॉर्म एलिमेंट जो हैं वो भी यूज़ होते हैं। तो कौन कौन से हैं? इनपुट एलिमेंट है जिसमें सबसे पहला। तो इनपुट एलिमेंट किस लिए यूज़ होता है? ये हमेशा टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करने के लिए या बटन क्रिएट करने के लिए दो पर्पस है इसके। ये इन दोनों पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद है सिलेक्ट। सिलेक्ट किस लिए यूज़ होता है? सिलेक्ट एलिमेंट इस वजह से यूज़ किया जाता है कि इसके थ्रू ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है वो क्रिएट की जाती है। और इसके बाद है टेक्स्ट एरिया एलिमेंट। तो टेक्स्ट एरिया एलिमेंट किस लिए यूज़ होता है? कि इसके थ्रू जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वो क्रिएट किया जाता है। इसके बाद है बटन एलिमेंट। तो बटन एलिमेंट नाम से जाहिर है कि बटन एलिमेंट जो है वो बटन क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद है डाटा लिस्ट एलिमेंट। तो ये कुछ प्री डिफाइंड फीचर्स होते हैं, जैसा कि डिफरेंट ब्राउज़र जो हैं उनके लिए ये यूज़ किया जाता है। तो अभी हम इन सबको प्रैक्टिकली भी देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इन सबको डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। अभी हम चलते हैं और फॉर्म्स को देखते हैं, एडिटर पे चलते हैं। तो गाइस, ये हमारी फाइल है जिसमें हमने HTML का बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो लिखा हुआ है, और हमने इस वेब पेज को नेम दिया है HTML फॉर्म्स का। तो चलें इसमें स्टार्ट करते हैं फॉर्म्स। तो जैसा कि हमने आपको अभी बताया कि फॉर्म जो है उसको क्रिएट करने के लिए HTML लैंग्वेज के अंदर फॉर्म का टैग जो है वो यूज़ होता है। तो यहाँ पे फॉर्म का ओपनिंग टैग और फॉर्म का क्लोजिंग टैग लिख देंगे। इसके बाद सबसे पहले फॉर्म में लेबल्स जो है वो मेंशन किए होते हैं। तो लेबल्स जो है उसके लिए लेबल का टैग यूज़ किया जाता है। तो ये भी पेयर टैग है। इसके बाद यहाँ इसके अंदर आपने जो भी लेबल जो है वो देना हो आप यहाँ पे दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे दे लेते हैं एंटर फर्स्ट नेम। कुछ भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो इस तरह अक्सर फॉर्म में लिखा होता है कि एंटर फर्स्ट नेम, एंटर योर लास्ट नेम, इस तरह। तो इसके बाद नीचे एक टेक्स्ट बॉक्स जो है वो भी दिया गया होता है। तो टेक्स्ट बॉक्स जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। टेक्स्ट बॉक्स कैसे क्रिएट किया जाता है? इनपुट टाइप, उसके बाद इक्वल, और फिर डबल कोटेशन के अंदर
टेक्स्ट लिखा जाता है। टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करने के लिए हमेशा आपको इनपुट टाइप टेक्स्ट देना पड़ेगा। जब भी आपने टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करना है तो टेक्स्ट लिखना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ नेम इक्वल और डबल कोटेशन के अंदर यहाँ आप कोई सा भी नेम दे सकते हैं। ये नेम किस वजह से यूज़ होता है, ये नेम डेटाबेस के अंदर से डेटाबेस से आ रहा होता है। ये जब हम डेटाबेस को कवर करेंगे तो तब हम इसके बारे में देखेंगे। इसके बाद यहाँ इसको टेक्स्ट बॉक्स को आप लोग वैल्यू भी दे सकते हैं। तो वैल्यू आप कोई सी भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमने यहाँ पे दिया है कि एंटर फर्स्ट नेम, हम इसको वैल्यू भी वही दे लेते हैं। तो ये अब हमने क्या किया, एक लेबल जो है वो क्रिएट कर लिया है एंटर फर्स्ट नेम के नेम से। उसके बाद नीचे हमने एक टेक्स्ट बॉक्स भी क्रिएट कर लिया है। इसी तरह अब हम इसको कॉपी करते हैं और इधर नीचे पेस्ट कर देते हैं। तो ये देखें, जहाँ पे आपने फर्स्ट नेम लिखा था वहाँ पे लिख देंगे लास्ट नेम और इनपुट टाइप टेक्स्ट नीचे सेम एज इट इज लिखेगा, और यहाँ पे जहाँ फर्स्ट लिखा था यहाँ क्या लिख देंगे लास्ट। तो इस तरह ये क्या, ये दो लेबल्स और दो टेक्स्ट बॉक्सेस जो है वो हमने क्रिएट कर लिए हैं। एक हमने फर्स्ट वाला किया फर्स्ट नेम के नेम से और सेकंड वाला लास्ट नेम के नेम से। इस तरह फॉर्म्स में आप लोग डिफरेंट चीज़ें जो वो ऐड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे एक लाइन ब्रेक के लिए BR का टैग जो है वो यूज़ कर लेते हैं ताकि ये डिफरेंट लाइंस में हमें शो हो, एक ही लाइन में हमें ना शो हो। तो इसके बाद यहाँ नीचे एक बटन जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। बटन क्रिएट करने के लिए भी लिखा जाता है इनपुट, उसके बाद टाइप, उसके बाद इक्वल और फिर डबल कोटेशन के अंदर जैसे ही आपने टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करने के लिए टेक्स्ट दिया था यहाँ देंगे, बटन क्रिएट करने के लिए देंगे सबमिट। तो ये देखें, टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करने के लिए हमने लिखा था इनपुट टाइप टेक्स्ट। इसी तरह आप बटन क्रिएट करना है तो इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट लिखेंगे तो बटन क्रिएट हो जाएगा। तो जैसे हमने इसको वैल्यू दी थी हम इसको भी वैल्यू दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम वैल्यू दे देते हैं सबमिट। तो ये हमने दो लेबल्स, इस वेब पेज पे हमने कितने लेबल्स क्रिएट किए हैं, दो लेबल्स और दो टेक्स्ट बॉक्सेस जो हैं वो क्रिएट कर लिए हैं फॉर्म के टैग को यूज़ करते हुए, और एक बटन जो है वो भी क्रिएट कर लिया। तो चलिए अब इसकी आउटपुट जो है वो हम ब्राउज़र पे चलते हैं और इसकी आउटपुट जो है वो चेक करते हैं। तो ये देखें गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखें एंटर फर्स्ट नेम, ये जो है ये क्या है, ये लेबल है। इसके बाद ये टेक्स्ट बॉक्सेस है जिसके अंदर ये लिखा गया, और ये जो ऊपर लिखा गया ये किसके थ्रू लिखा गया, ये जो हमने चीज़ वैल्यू के अंदर दी थी ये उसके थ्रू मेंशन किया गया। उसके बाद ये नीचे एक सेकंड वाला लेबल है, इसके बाद फिर एक टेक्स्ट बॉक्स है, उसके अंदर फिर एक वैल्यू है जो हमने लास्ट नेम के नेम से दी थी। इसके बाद हमने एक बटन क्रिएट किया था सबमिट के नेम से, और ये आगे हमारा बटन है। तो इस तरह फॉर्म जो है वो क्रिएट किए जाते हैं। तो इस तरह आप इजीली कोई भी फॉर्म जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो इस हम एक दो लेबल जो है वो और क्रिएट कर लेते हैं। इसको ही हम कॉपी करते हैं, पेस्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे भी BR का टैग जो है वो इंसर्ट कर लेते हैं। तो इस तरह यहाँ हम लिख देते हैं एंटर फ़ोन नंबर, एंटर फ़ोन नंबर। इसको ही कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट करें। तो ये देखिए अब हमने 3 लेबल्स और 3 टेक्स्ट बॉक्सेस क्रिएट कर लिए। अब यहाँ से हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे एक और लेबल और टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट हो जाएगा। तो ये देखें गाइस, आप देख सकते हैं इसी तरह फॉर्म जो है वो क्रिएट किए जाते हैं। ये जो बटन हमने बनाया इधर भी हम BR का टैग लगा के तो इस बटन को भी नीचे लेके आ सकते हैं। तो ये देखें गाइस, ये हमारा बटन जो है वो भी नीचे आ चुका है, और हमने 3 लेबल्स, 3 टेक्स्ट बॉक्सेस और उनको 3 डिफरेंट वैल्यूज देके क्रिएट किए हैं। तो इस तरह फॉर्म जो है वो क्रिएट किए जाते हैं। इस तरह आप कोई से भी फॉर्म जो है वो क्रिएट कर सकते हैं इजीली। तो फॉर्म बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी जितनी भी प्रैक्टिस की जाए उतनी कम है। तो फॉर्म जो है ये हर वेबसाइट में ज़रूर होते हैं। जब भी आप किसी वेबसाइट का विजिट करते हैं तो आपको सबसे पहले उस वेबसाइट पर रजिस्टर होने के लिए एक फॉर्म जो है वो दे दिया जाता है। तो इस तरह फॉर्म जो है वो वेबसाइट, अगर आपने वेबसाइट जो है वो क्रिएट करनी है तो उसके लिए फॉर्म जो है वो आपको आने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइस, आई होप आपको फॉर्म जो है वो अच्छे से आ गए होंगे। तो गाइस, हमारी आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
हमारे चैनल टाई 786 को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स।